तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले एक सीक्रेट रूम के अंदर आया था, जहां पर आने के बाद किन फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी किनले को बताया था अगर तुम्हारे पास वो सन मून जेट नहीं होता तो फिर तुम यहाँ पर आते ही अब तक मर चुके होते। जो सुनते ही किनले काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आगे किनले हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि ज्यादा समय गुजरने के वजह से रिस्ट्रिक्शन फेल नहीं हुआ, बल्कि ये इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने साथ अपने पिताजी के द्वारा छोड़े गए उस जेट को लेकर आया था और मेरे पास वो हेवनली स्पिरिट फिजिक्स भी नहीं है। ये पूरी तरीके से इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का काम था। फैमिली मास्टर के एंशिएंट जेट, पर्पल सन सीक्रेट स्क्रॉल और स्पिरिट फिजिक्स, ये तीन चीजें ही एक साथ चाहिए था। मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँच गया। वो एंसेस्टर किनले को आगे बताता है, आज से हजारों साल पहले किन क्लैन को एक बहुत ही बड़े तबाही का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से डोंगजुओ में लगभग सभी एल्डर मारे गए। भले ही हमारे क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन हमारे ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है। मेरे एंसेस्टर ने हमारे ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए शांगझुओ में बसने के लिए कहा था। आज मैं अपने एंसेस्टर से मिले हुए 3 खजाने तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हारे पास ये 3 खजाने हैं और तुम इनसे प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करना, जिसके बाद एक दिन तुम किन क्लैन के सच्चाई को जानने के लिए और उनके मौत का बदला लेने के लिए डोंगजुओ जाना। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। ये बोलते हुए वो स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ से गायब हो जाता है और किनले उस स्पिरिचुअल बॉडी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, किन फैमिली के किनले को आपके ये बात याद रहेगा। जिसके बाद किनले अपने मन में सोचता है, किन ई, मुझे लगता है कि वो मेरे परदादा हैं। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि किन फैमिली का हिस्ट्री ऐसा होगा। चलो फिलहाल के लिए इसे भूल जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार ये तीनों ट्रेजर कैसा है। ये बोलने के बाद किनले उन तीनों ट्रेजर को देखने लगता है और हमें उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है, जिनमें से एक होता है रेड रिफाइनिंग हेवनली स्टील। आमतौर पर ये एक वेपन रिफाइनिंग मटेरियल है। इसका बनावटी बहुत ही सख्त है और दिखने में फ्लेमिंग फायर जैसा है, लेकिन सुनने से ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि ये हाथों पर चल रहा है। अपने नेचर के वजह से ये हर तरह के शेप में आ सकता है, आमतौर पर अपने मास्टर के हथियार के रूप में। दूसरा है द बुक ऑफ यूनिवर्सल ट्रेजर, जिसके अंदर किन क्लैन के 9 सुप्रीम हार्ट और माइंड टेक्निक शामिल हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमोर्डियल मैग्नेटिज्म स्टारी स्काई टेक्निक और इसी से पर्पल सन टेक्निक बना है। और आखिर में डोमेन लॉरिंग, जिसमें ग्रेविटी फील्ड शामिल है। ग्रेविटी के अमाउंट कल्टीवेटर के ताकत के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कल्टीवेटर के पावर जितना होगा ग्रेविटी के पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। जो कोई भी इसके फील्ड के अंदर होगा उन सभी के ऊपर ग्रेविटी के प्रेशर पड़ेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल स्टोरेज स्पिरिट टूल के तौर पर भी किया जा सकता है, जिसके अंदर ऑर्डिनरी स्पेस बैग से 10 गुना ज्यादा स्पेस है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि तीनों खजाने को अच्छी तरीके से देखने के बाद किनले उस सीक्रेट रूम के अंदर से बाहर निकल आया, जिसके बाद वो उस फर्श को टेबल से ढक दिया और अच्छी तरीके से देखने के बाद कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, उसने राहत ली। भले ही अब किन फैमिली में और कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना अच्छी बात है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले का भतीजा जीजियान किनले को ढूंढते हुए उसके पास आया है। किनले उसे देखकर उससे पूछता है, जीजियान क्या तुम ठीक हो? जीजियान बोलता है, चाचा जी मैंने सुना है कि किन फैमिली आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जो दादाजी को मारने का हिम्मत कर सकता है और इतना खतरनाक बन सकता है। किनले बोलता है, मैं अभी भी हत्यारे के पहचान के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मू फैमिली ने किसी को पहले ही जांच करने के लिए भेज दिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी कुछ सुनेंगे। वैसे आखिरकार तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ पर थे? जीजियन बोलता है, किन फैमिली के ऊपर जुरुई के द्वारा अटैक किया जाने और उसमें नाकामयाब होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे मेरे माँ के घर अपने सेफ्टी के बारे में बताने के लिए सोंग काउंटी में जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरा कल्टीवेशन एवरेज है। मुझे यहाँ वहाँ पहुँचने में कई दिन लग जाता है। जब तक मैं बियानजिन में वापस नहीं आया तब तक मुझे पता नहीं चला था कि किन फैमिली में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गया। किनले पूछता है, तो क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ नहीं थे? जीजियन बोलता है,
है हाँ, मेरे पिताजी पूरे रास्ते मेरे दादाजी के साथ थे, तो फिर हम उन्हें अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। किनले बोलता है अभी अंदाजा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कागज आग को नहीं ढक सकता। जीजियन तुम तुरंत ही शांग युआन शहर वापस जाओ और वहाँ पर पहुँचने के बाद ब्लैक एलायंस को ढूंढो और क्या हो रहा है इसके बारे में पता लगाने के लिए किसी को भेज दो। इस काम को पूरा करने के बाद तुम यहाँ रेसिडेंट में रुकना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। क्या तुम समझ गए। जीजियन पूछता है रुको चाचा जी, आखिरकार आप कहाँ जाने वाले हैं। किनले बोलता है मैंने अंतिम संस्कार से पहले मू फैमिली को हत्यारे के बारे में कुछ सुराग ढूंढने के लिए कहा था। कुछ दिन गुजर गए, इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक उन लोगों ने कोई सुराग ढूंढ लिया होगा। तुम्हें और मुझे चाचा और भतीजे को एक साथ काम करना होगा, तभी हम तुम्हारे पिताजी को ढूंढ सकते हैं और हमारे फैमिली का बदला ले सकते हैं। जीजियन बोलता है हाँ चाचा जी मैं समझ गया। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें उसी शाम मू फैमिली विला का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद किनले मिस मू के पिताजी से कुछ पता चला या नहीं इसके बारे में पूछता है। मिस मू के पिताजी मिस मू को बोलता है युवरान तुम्हें जो खबर मिला है वो मिस्टर किन को बताओ। जो सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए मिस मू को बोलता है क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई खबर है। मिस मू अपने पास से एक छोटी सी नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलती है हाँ हमें ये इवलियंग विला में मिला। किनले उसे तुरंत ही मिस मू से लेते हुए बोलता है ये तो मेरे पिताजी के स्पिरिट वेपन है। मिस मू बोलती है ऐसा लगता है कि उन लोगों ने किन फैमिली को खत्म कर दिया और अपने साथ उनके खजाने को लेकर चला गया। वैसे उस जगह पर लड़ाई का भी निशान था। फिर वो किनले को एक टोकन जैसा कुछ दिखाते हुए बोलती है इसके अलावा हमें बॉडी पर यह टोकन मिला। इसका मतलब ये है कि वो क्वीन जी के एशियन स्काई सेट का डिसाइबल है, लेकिन इन लोगों को किन फैमिली के हेड को मारने के बाद तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो बात समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि अगर किलर ने बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था तो फिर वो तुम्हें ढूंढते हुए क्यों नहीं आया, बल्कि वो किन फैमिली के पैट्रियस को मार डाला और अचानक गायब हो गया। किनले उस दिन के इंसिडेंट को याद करते हुए अपने मन में बोलता है उस रात जो हादसा हुआ था उसको देखते हुए दूसरे साइड पे भी डानियांग रियलम का कल्टिवेटर होना चाहिए ताकि वो लड़ने से ना डरे, है ना। यहाँ पर किनले का कहने का ये मतलब है कि एक जो किलर था वो भी डानियांग रियलम का कल्टिवेटर था और उसके साथ एक और डानियांग रियलम का कल्टिवेटर फाइट कर रहा था। मिस मू आगे बोलती है इसीलिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बीच में कुछ हुआ होगा, वरना वो बेवजह वहाँ से गायब कैसे हो जाता। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरकार किसी को मारने के बाद उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। किनले बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब उन लड़ाई के निशानों से है। मिस मू के पिताजी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर जो भी किलर था वो एक डानियांग रियलम का कल्टिवेटर था तो फिर आखिरकार उसे इधर उधर छुपना क्यों पड़ता। इसका मतलब ये है कि उन्हें जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा वो कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी मुसीबत था। मिस मू के पिताजी के ये बोलते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।